साहिब बंदगी सतनाम। तो आज सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर में ये भव्य सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के बैठ के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। इसको इसलिए समझना मुश्किल है क्योंकि बड़ा अटपट ज्ञान है, ये अटपटा ज्ञान है। क्योंकि जो सारा जगत भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल अटपट ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं कि अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। यानी जन्मों जन्मों की जो खटपट है, जन्मों जन्मों से ये जीव जो भटक रहा है मालिक के लिए, जन्मों जन्मों से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार की पूजा पाठ, हवन यज्ञ, नाना प्रकार की पद्धतियां, नाना प्रकार के स्नान, नाना प्रकार की परिक्रमाएं, पता नहीं क्या क्या करने में लगा हुआ है। लक्ष्य एक ही है, परमात्मा को पाना। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, पूजा सब परमात्मा को पाने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन ये मनमाना आचरण है, अपने मन के हिसाब से लगे पड़े। कोई सोच रहा है ये वाली आरती गा लूं तो भगवान खुश हो जाएगा, कोई कह रहा है ये 40 पढ़ लूं तो भगवान खुश हो जाएगा, कोई कह रहा है 5 टाइम की नमाजें पढ़ लूं तो अल्लाह मिल जाएगा, कोई सोच रहा है प्रेयर कर लूं जाके तो वाहिगुरु मिल जाएगा। तो ये सब मन के खेल चल रहे हैं। परमात्मा एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता भी एक ही है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन वो रास्ता क्या है, कैसे मिलेगा, कौन बताएगा, कैसे समझाएगा, ये सब आज के सत्संग में आपको समझ में आने वाला है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु दूलनपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु मरापति साहेब की, कलीनपुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस भवसागर में चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। चारों युग में आते तो अलग अलग नाम से हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। और क्या उद्देश्य होता है? इस जीव को भवसागर से पार करने का रास्ता बताना, जिसे संतों की भाषा में नाम दीक्षा कहते हैं। कबीर साहब क्या करने आते हैं? इस जीव को नाम लखाने आते हैं, नाम दीक्षा देने आते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये भवसागर पार कर जाएगा। नाम तो भगवान के, परमात्मा के, कबीर साहब के आने से पहले भी प्रचलित थे। जब कबीर साहब आए उससे पहले भी लोग कुछ ना कुछ नाम जप रहे थे, तो कबीर साहब को आने की क्या जरूरत पड़ गई?
आज इसी को समझना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो तुम्हें कबीर साहब के यथार्थ मूल ज्ञान का तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर वो मूल ज्ञान क्या है। और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो तुम उसी पुराने पवित्र ज्ञान में रमे रह जाओगे, भक्ति तो करोगे लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यानी कुआं तो खुदवाओगे लेकिन पानी नहीं मिलेगा। कुआं सारी उम्र खोदते रहना, लेकिन बिना पानी का कुआं किस काम का? बिना मुक्ति के भक्ति किस काम की? बस इसी को समझना है। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं सच्चा नाम देने के लिए। ये जीव भी बहुत से नाम लेके बैठा है, लेकिन वो सतनाम नहीं है, सच्चा नाम नहीं है। वो इंसानों के द्वारा बनाए गए कृत्रिम नकली नाम है, जिसको 52 अक्षरी नाम भी कहते हैं। तो कबीर साहब के आने का मकसद क्या था? जीव को इन 52 अक्षरों से बचा के उस आदि नाम से जोड़ना, नकली नाम छुड़वाना और असली नाम से जोड़ना, ताकि इसका कल्याण हो पाए। तो क्या कहते हैं? 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये इंसान, जितने भी इंसान हैं, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं, ये 52 अक्षरों को पकड़ के बैठा है। 52 अक्षर जीव आधारा। ये जो जीव है मुंह के अंदर, इसी जीव की वजह से हर धर्म का इंसान, हर जात का इंसान, हर संप्रदाय का इंसान, हर पंथ का इंसान अपने भगवानों के नाम जप के बैठा हुआ है। मात्र इस जीव के कारण, इस जीव के कारण संसार में हजारों लाखों करोड़ों नाम बना दिए गए। अगर ये जीव ना होती, अगर ये जीव ना होती तो इस संसार में कोई नाम ही ना होता। सोचो, ये सारे अक्षर कैसे पैदा होते हैं? इसी जीव के कारण। अ आ इ ई उ ऊ का खा गा, ये सारे अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी जीव के कारण। उड़ा एड़ा ईड़ी हा हा ससा कक्का अलिफ बे ते पे, सारे अक्षर जीव के कारण पैदा होते हैं। अगर इंसान की जीभ हटा दी जाए, अगर इंसान के पास केवल ये जुबान ना हो, तो एक भी भगवान का नाम नहीं जप सकता। इस दुनिया में नाम आएगा ही नहीं। जैसे बाकी जीव आते हैं, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली बकरा, पूरा जीवन जी के चले जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ही ये इंसान भी आएगा, खाएगा, जिएगा, बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा, लेकिन ना तो अपना नाम रख सकता है, ना अपने बच्चों का नाम रख सकता है, और ना ही किसी भगवान का, किसी देश का, किसी ग्रह का, किसी जिले का या किसी प्रदेश का। ये सारे नाम कहां से आ रहे हैं? जीव से। इसीलिए कबीर साहब ने कहा 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जो परमात्मा का आदि अक्षर यानी सच्चा नाम है, वो इस जीव से परे का ज्ञान है। वो ये मंत्र जंत्र तंत्र में नहीं आता, वो जपने में नहीं आता, वो अजप्पा है, वो बोलने में नहीं आता, वो अबोल है, वो कहने में नहीं आता, वो अकह है, वो अक्षरों में नहीं आता, वो नियक्षर है। लेकिन इस ज्ञान को कोई समझ नहीं पाता, इसलिए बार 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 इन्हीं नकली नामों के चक्कर में भटक के इसी संसार में वापस आता रहता है। तो क्या करना है? इन 52 अक्षरों को जान लेना है। ये 52 अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर जितनी भी भाषाएं हैं उसमें यूज होते हैं, जितने भी नाम हैं उसमें यूज होते हैं। अगर ये अक्षर गायब कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो इस संसार के करोड़ों नाम शून्य हो जाएंगे। इसीलिए साहिब ने समझाया, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। यानी इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों नाम जपे जा रहे हैं,
लेकिन दुख की बात यह है कि एक भी नाम मुक्तिदायक नहीं है। भक्ति तो बनती जाएगी तुम्हारी, पुण्य कर्म तो बनते जाएंगे, क्योंकि जब तप पूजा पाठ हवन यज्ञ ये पुण्य कर्मों में आता है। और चोरी जारी, गालियां देना, मारना कूटना, कत्ल करना, हिंसा करना, ये सब पाप में आता है। तो ये जीव या तो पापी बन जाएगा या पुण्यकर्मी बन जाएगा। इन दोनों के अलावा उसके पास रास्ता ही नहीं है। और कबीर साहब समझा रहे हैं, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केड़ी। पाप करोगे तो लोहे की बेड़ियां मिल जाएंगी, पुण्य करोगे तो सोने की बेड़ियां मिल जाएंगी। राजा महाराजा क्या पहनते हैं? गले में बेड़ियां, हाथों में बेड़ियां। देखो जितनी भी चैन पहनते हैं, कैसा डिजाइन है चैन का? बिल्कुल बेड़ी की तरह, लेकिन सोने की है इसलिए अच्छी लग रही है। और लोहे की हो गई तो कह दोगे मैं कैदी बन गया। कहने का मतलब ये दोनों ही मुक्तिदायक नहीं है। मुक्ति किससे होगी? गुप्त नाम सतपुरुष का, पूछे बिरला कोई। वो परमपिता परमात्मा का जो गुप्त नाम सच्चा नाम है, उसे कोई बिरला ही जान सकता है। और वो बिरला कौन है? जिसके जीवन में भेदी सतगुरु आ जाए। अगर जपी तपी सन्यासी आ गया तो काम बनने वाला नहीं है। भेदी सतगुरु आए तुम्हारे जीवन में तब काम बनेगा। तो क्या कहते हैं मदन साहिब? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर पहुंचावे। कहते हैं अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो दो प्रकार के अक्षरों का ज्ञान दे दे। एक अक्षर ये मुंह से बोलने वाले अक्षर, ये 52 अक्षर, ये जुबानी अक्षर, ये कहने में आने वाले अक्षर, जिसके लिए क्या बोला साहिब ने? शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी वो सच्चा नाम जीभ पे नहीं आता, वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी में नहीं आता, वो कोई नाम है ही नहीं, वो एक वस्तु है। उस वस्तु का ज्ञान करने के लिए, उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो साहिब समझा रहे हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीजिए साथ। ये जपी तपी सन्यासी नहीं कि 1 करोड़ बार नाम जप ले, ये 2 करोड़ बार नाम जप ले, ये सब दोजक में पहुंचा देंगे, नरकों में लेके जाएंगे ये। क्यों? क्योंकि तपोराज राजो नरकम। जब तप करने वाले राजा महाराजा बनते हैं, और महाराजा बनने के बाद अत्याचार करते हैं, एक दूसरे पे चढ़ाई करते हैं, हजारों लाखों सैनिकों को मार देते हैं। इसका पाप भोगने के लिए वो नरकों में जाते हैं। तो तपोराज राजो नरकम। इसलिए कबीर साहब ने जब तप पूजा पाठ का खेड़ा ही जुड़वा दिया। क्या कहते हैं? वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। बिल्कुल क्लियर कि मैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं रहता भाई, और ना ही मैं किसी जप तप पूजा पाठ से मिलने वाला। अगर मुझे खोजना है तो भेदी गुरु ढूंढ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अगर भेदी गुरु मिल गया तो समझ लो कि अब कल्याण हो जाएगा। अब 101% तुम्हें परमपिता परमात्मा का ज्ञान होगा, क्योंकि भेदी गुरु सारे संसार से हटा के तुम्हें तुम्हारे आत्म तत्व में खोजने का ज्ञान देता है। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में ये वाणी दर्ज है
आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी जब गुरुमुख का विचार यानी उसका ज्ञान मिलेगा, तब तुम जान पाओगे कि कैसे आत्मा में परमात्मा का वास है। समझा रहे हैं साहिब? जीव तिलमा ही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहां ढूंढने को बोल रहे हैं? क्या मंदिर में बोल रहे हैं या मस्जिद में बोल रहे हैं या किसी पत्थर की मूर्ति में बोल रहे हैं? कहां बोल रहे हैं? कह रहे तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कि अगर परमात्मा को खोजना है तो अपने अंदर खोज, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अपने अंदर खोजने की जगह ये इंसान इस काया में खोजने लग जाता है। वाणी कह रही है तेरा साईं तुझ में है, और इंसान समझ रहा है, ये अज्ञानी जीव समझ रहा है कि मेरा साईं मेरी काया में है। बस यहीं पे धोखा हो जाता है। जो गुरु लोग कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारी काया में, तुम्हारे शरीर में विराजमान है, वो कबीर साहब की वाणी को समझ ही नहीं पाते। कबीर साहब ने ये कभी नहीं कहा कि परमात्मा तेरे शरीर में रहता है, कभी नहीं कहा। अरे शरीर तो जेल है, ये 5, 25, 3 का पिंजड़ा, और वहां में तुमको राखे हो, हमको राखे हो नहीं। ये जीव इस 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण की जेल में फंसा पड़ा है। इस जेल में जीव रहता है, परमात्मा नहीं। लेकिन वाणी को ना समझ के और उस आत्म तत्व का भेद ना होने के कारण ये जितने गुरु बैठे हुए हैं, ये सब तुम्हें आंखें बंद करके तुम्हारे शरीर के अंदर ध्यान लगाने की बात कर देते हैं। और ये नासमझ जीव बेचारा आंखें बंद करके कबूतर की तरह, कबूतर आंखें बंद कर देता है जब बिल्ली आती है, तो वो सोचता है कि आंखें बंद हो गई, अंधेरा हो गया, अब बिल्ली मुझे नहीं देख पाएगी। अरे तेरी आंखें बंद है, बिल्ली की थोड़ी नहीं है। इसी प्रकार ये जीव क्या करता है, आंखें बंद करके अंधेरे में परमात्मा को खोजने लग जाता है। अब वहां पर कौन मिल जाता है? परमात्मा की जगह कौन मिल जाता है? मन। एक ज्योत जग जाती है यहाँ पे, जिसके लिए बाबा नानक कह रहे हैं मन तू ज्योत स्वरूप है। परमात्मा ज्योत स्वरूपी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, यही सबको भरमाने में लगा हुआ है। तो अंधेरे में जैसी प्रकाश दिखाई देता है, अब इस जीव को परमात्मा का ज्ञान तो होता नहीं, ये उसी को परमात्मा मान के बैठ जाता है और सारा जीवन इसी ज्योत निरंजन के चक्कर में बर्बाद कर देता है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि संतो निरंजन जाल पसारा। ये इसका जाल कहां है? ये खोपड़ी इसका जाल है। इसमें सबको अटका रखा है इसने। इस खोपड़ी को पार नहीं करने देता ये। इसके अंदर जाते ही दिमाग देखा ना कैसा डिजाइन होता है, ये गोल 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 गोल। कभी दिमाग की फोटो देखना, ये पूरा षड्यंत्र, पूरा चक्रव्यूह रचा हुआ है इसने। एक बार जो अंदर घुस गया वो कभी पार नहीं हो सकता, वो इसी चक्रव्यूह में उलझा रह जाएगा। इसलिए कबीर साहब कभी अंदर जाने की बात ही नहीं करते। क्या कहते हैं? कहते आंख न मूंदो, कान न रूंदो, अरे तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। कहते हैं आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। कोई बाबा ये कहता है कि बेटा आंख बंद करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नाम जप, तो समझ जाना कि वो परमात्मा का दूत नहीं है, वो काल का ही दूत है, वो परमात्मा का हंस नहीं है, वो काल का ही भेजा हुआ षड्यंत्रकारी दूत है, वो सबको उलझाने के लिए आया है। लेकिन कबीर साहब खुद अपनी वाणी में कहते हैं कि इस काल भगवान ने नाना प्रकार के जाल बिछा रखे हैं, 12 पंथ चला रखे हैं मेरा नाम लेके। आज जितने कबीर पंथ आप देख रहे हो, ये सब कहने को कबीर पंथ है, लेकिन सब के सब वो काम करवा रहे जो कबीर साहब ने मना किए थे। देखो काशी में कितना बड़ा मंदिर बना दिया,
और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ना मंदिर में ना मस्जिद में, देखो बड़ी सी मूर्ति रखवा दी वहां पे। कबीर साहब कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर साहब नाम जाप को मना करते हैं, ना मैं जप में ना मैं तप में, लेकिन ये सारे कबीरपंथी अपने चेलों को नाम जाप देके सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये कबीर साहब के बिल्कुल उल्टा काम चल रहा है। किसी को बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सच है उसको सुनना सीखो। आज बुरा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब सत्य को जानना शुरू करोगे तब समझ में आ जाएगा कि कबीर साहब बिल्कुल सही बोलते थे। ये हम लोगों ने अपना मनमुखी ज्ञान चला दिया। भवन बनाने को मना नहीं है, बनाओ। ये भवन ना बना होता तो कहां शक्कर बैठती, लेकिन कहो कि भवन में कबीर साहब को बांध के रख लोगे मूर्ति के रूप में, तो नहीं। इसलिए कबीर साहब ने आत्मा की बात करी कि परमात्मा कहां विराजमान है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस इतना ही करना है। अब जागना है और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। कहते कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। रमता राम, दुनिया भगवान राम को पूज रही है, लेकिन कबीर साहब रमता राम की बात कर रहे हैं। भगवान राम को केवल हिंदू धर्म वाले पूजेंगे, मुसलमान पूजा नहीं करेगा, सिख पूजा नहीं करेगा, ईसाई पूजा नहीं करेगा, कबीर पंथी पूजा नहीं करेंगे, नानक साहब के पंथी, रविदास पंथी, दादू पंथी, कोई राम जी की पूजा नहीं, केवल हिंदू धर्म वाले करेंगे। लेकिन जो कबीर साहब का रमता राम है वो सबको चला रहा है, उसके बिना किसी का पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये 5 तत्व ही वो पत्ता है। पा से 5 और ता से तत्व, कहते हैं ना उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। क्यों नहीं हिल सकता? इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कत्ल हो रहे हैं, बम फूट रहे हैं, यानी वो ये सब उसकी मर्जी से फूट रहे हैं। वही चाहता है कि बम फूटते रहे, बढ़ते रहे सब लोग। ये 5 तत्वों की बात चल रही है, यानी ये 5 तत्व बिना उसके हिल नहीं सकते। ये देखो हिल रहा है उसी की मर्जी से, यानी उसकी ताकत से। अगर वो शरीर को छोड़ दे तो एक भी तत्व हिलेगा नहीं, सब खेल खत्म हो जाएगा। तो इसी को समझना है, उस आत्म तत्व को जानना है जिसकी वजह से हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है, सिख भी चल रहा है, ईसाई भी चल रहा है, जैनी भी चल रहा है, बुद्धिस्ट भी चल रहा है, भगवान को मानने वाला आस्तिक भी चल रहा है, भगवान को ना मानने वाला नास्तिक भी चल रहा है। किसकी वजह से? इसी आत्म तत्व की वजह से। तो क्या करना है? इसी आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। मंत्रों का तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर दिया, सारा जीवन बीत गया, पूजा पाठ में सारा जीवन बीत गया, तत्वों की पूजा करने में सारा जीवन बीत गया। अब आत्म तत्व को जानना है। इसीलिए साहब ने कहा, जब लगना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। जब तक आत्म तत्व को नहीं जाना तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते। आत्म चीने तो परमात्म चीने। संत कहावत सोए और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। कहते इस काया से न्यारा, यानी आत्म तत्व को जानने में इस काया का कोई रोल ही नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये 5 तत्वों की काया असत्य है और आत्मा सत्य है। सत्य को जानने के लिए असत्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, सत्य के साथ सीधे कनेक्शन जोड़ देना है। कई लोग कहते हैं नहीं, मंत्र तो जपने पड़ेंगे तब परमात्मा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना मैं जप में ना मैं तप में। मंत्रों को जप के परमात्मा नहीं मिलेगा, बल्कि मंत्रों को छोड़ने पे परमात्मा मिलेगा। लेकिन इस भेद को कोई समझ नहीं पाता, तो जैसे दुनिया चल रही है चलते चले जाते हैं।
तो ये केवल कबीर साहब का ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में गीता में भी बता रखा है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये पंच भौतिक तत्व असत्य हैं। ये पूरा संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब असत्य है। ये हवा, ये पानी, ये अग्नि, ये धरती, ये आकाश, ये सब असत्य है। ये जितनी बिल्डिंगें तुम्हें दिखाई दे रही है सब असत्य है। ये जितनी काया तुम्हें दिख रही है सब कुछ असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल और केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा सब असत्य है। क्यों? क्योंकि ये जन्मता और मरता है, ये बनता और बिगड़ता है, ये पल पल बदलता है, इसलिए ये सब असत्य है। और सत्य कभी बनता बिगड़ता नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है। ये आत्मा अजन्मा है, अजन्मा। अब करना क्या है इस आत्मा का? आत्मा तो सबके पास है, सबके पास आत्मा है। घर तो नहीं छूट गई किसी की? साथ में लेके आए हो? चेक कर दो हाथ लगा के एक बार। अगर सबकी आत्मा सबके पास है तो समझ लो ये काया जीवित है। और जैसे ही आत्मा ने काया को छोड़ दिया ये यही लाश बन के गिर पड़ेगी काया। समझो, तो इस आत्मा को जो हम लेके टहल रहे हैं, करें क्या? क्या करना है उसका? क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। लागू ही नहीं होता। क्या होता है धार्मिक कर्म कर्तव्य? हिंदू का क्या धर्म है? क्या कर्म कर्तव्य है उसके? मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, चालीसा पढ़े, आरतियां गाए, भोग लगाए, प्रसाद खाए, घर को आए। मुसलमान का क्या धर्म है? मस्जिद जाए, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, कलमा पढ़े, रोजे रखे, घर को वापस आए। ईसाई का क्या कर्म है? ईसाई का कर्म है कि चर्च में जाए, बाइबल पढ़े, ईसा मसीह की पूजा करे, घर को वापस आए। सिख भाई का क्या धर्म है? गुरुद्वारे जाए, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़े, नाम जपे, लंगर में सेवा करे, ये धर्म है। ये सब धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं। अगर तुम ये भी नहीं करोगे तो धार्मिक नहीं कहलाओगे। याद रखना, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। दो प्रकार का ज्ञान बताया गया, एक पवित्र ज्ञान जिसमें हर प्रकार की धार्मिक कर्म कर्तव्य शामिल है, हर प्रकार का, और एक मूल ज्ञान जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, जो प्राप्त होने पर या जिसको प्राप्त करने के मार्ग पर चल के तुम्हें किसी भी प्रकार का धार्मिक कर्म कर्तव्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। गीता में भी दोनों प्रकार के ज्ञान यानी पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान का संदेशा दिया हुआ है, लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आता। अध्याय 3 11 12 13 14 15 16 ये 6 श्लोक पढ़ लेना घर जाके तसल्ली से। इसमें सारा पवित्र ज्ञान बता रखा है जिसके आधार पे हिंदू धर्म खड़ा हुआ है। क्या लिखा उसमें? देवी देवताओं की पूजा करने के लिए हवन करो, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, उनको प्रसन्न करो, वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा जीवन सफल होगा, मतलब आरामदायक हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। जो ये नहीं करता है वो पापी है। इतना तो लिखा है। ये 16 तक खत्म हो गया। अध्याय 3 16वां श्लोक यहां खत्म हो गया। अब 17वां जब शुरू हुआ तो वहां पे लिखा है बिल्कुल शुरू में किंतु। अब किंतु का क्या मतलब होता है?
किंतु का मतलब होता है लेकिन। अब लेकिन अगर कोई बोलते समझ जाना मामला गड़बड़ है, तो वो कहो भाई जल्दी आ जा, झगड़ा हो गया यहाँ पे, तेरी जरूरत है। अब सामने वाला कह रहा है अरे तेरे लिए तो जान आगे है, लेकिन, और जैसे ही लेकिन बोला, अब समझ लेना भैया मामला गड़बड़ है। लेकिन यार मैं आ नहीं सकता, लेकिन का मतलब है बाजी पलट जाना, बाजी पलट जाएगी। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़कों को देखा, शादी पक्की हो गई, लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हैं कि शादी तो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन समझ लो कुछ गड़बड़ होने वाली है। यानी जहां लेकिन आ गई, समझ लो खेल खत्म। इसी प्रकार अध्याय 3 11 से 16 तक तो खूब धार्मिक कर्म करते हुए बताए गए, खूब करो खूब करो। लेकिन किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसे सारी उम्र किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसे सारी उम्र किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, उसे सारी उम्र किसी चर्च किसी गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं, उसे सारी उम्र कोई नाम जपने की जरूरत नहीं, उसे सारी उम्र कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल कोरा कागज हो जाएगा और केवल एक ही काम रह जाएगा, अपनी आत्मा में रमण कैसे करें। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सूरत समाए शब्द में हवा को काल न खाए। किसको कह रहे हैं? इस सुरता को कह रहे हैं जो भटक रही है। कह रहे हैं अगर ये सूरत समा जाए किसमें? शब्द स्वरूप में, तेरे सत्य स्वरूप में, तेरे अचल आत्म स्वरूप में, वाको काल न खाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है, वो सदा सदा के लिए अपने घर पहुंच जाती है, उसे कोई जन्म मरण में लाने वाला पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन ये कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आएगा। जपी तपी सन्यासी नहीं कि बेटा ये पकड़ ले माला, इतने नाम जप ले, पूरा दिन नाम ही जपता रहे। वो काम कौन करेगा फिर घर में बैठ के? दुकान कौन जाएगा? मैं 8 करोड़ बार माला ही जपता रह जाऊंगा, मेरे 20 साल निकल जाएंगे, काम कौन करेगा? तो कबीर साहब इस माला फेरने का बिल्कुल खंडन करते हैं। कह रहे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। माला फेरत जुग भया और मिटा न मन का फेर, अरे कर का मन का फेंक के, मन का फेर। फिर कह रहे हैं माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। फिर कह रहे हैं अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी और मेरे सिर से टली भला। वो तो ये समझा रहे हैं, लेकिन इन कबीर पंथियों ने माला पकड़ा दी हाथ में, जपो बेटा राम राम, जपो बेटा अल्लाह अल्लाह, जपो बेटा कबीर कबीर। बस इसी को समझना है। क्या करना है? नाम जाप को छोड़ देना है और क्या करना है? आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? जब हमारे जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आएगा। कहां लिखा है ये? गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। जिसने आत्म तत्व को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारे अचल आत्म तत्व को जना सकता है, वही तुम्हारे सत्य स्वरूप को लखा सकता है। अन्यथा किसी और के पास चले गए, वो तुम्हें मंत्र ही जपवाएगा। कोई कहेगा 2 नाम जप ले, कोई कहेगा 100 नाम जप ले।
कोई कहेगा 5 नाम जप ले, कोई कहेगा 50 नाम जप ले, इसी में जीवन बीत जाए। तो कबीर साहब बार बार यही समझा रहे हैं कि नाम जाप छोड़ो और सूरत को शब्द से जोड़ो, तब होगा कल्याण, नहीं तो 84 में होगा घमासान। क्योंकि ये आखिरी जन्म है इंसान, इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा, फिर वापस 84 में जाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं 184 भुगत के पांव पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, वापस जाना पड़ेगा उसी 84 में, फिर बन जाना कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सुअर। कौन कौन सुअर बनना चाहता है? आप खड़ा करो, कोई भी नहीं, फिर भी बना दिए जाओगे। देखो बने हुए कितने सारे। कुत्ता कौन कौन बनना चाहता है? कोई भी नहीं, फिर भी बना दिए जाओगे। नाली का कीड़ा कौन बनना चाहता है? कोई भी नहीं, फिर भी बनोगे। बैल कौन बनना चाहता है? बैल तो अच्छा है, वो भी नहीं बनना चाहते, वो भोले शंकर ने बना रखा है। समझो, उल्लू कौन कौन बनना चाहता है? कोई नहीं, वो लक्ष्मी जी ने बना रखा है, सवारी है उसकी। तो कहने का मतलब 84 बहुत खतरनाक है। देवी देवता भी 84 खत्म नहीं कर सकते, 84 की सवारी कर सकते हैं। गणेश जी चूहे की सवारी कर रहा है, शंकर जी नंदी की सवारी कर रहे हैं, लक्ष्मी उल्लू की सवारी कर रही है। समझो, सबकी सब सवारी 84 वाले ही है, समझ लो। तो ये 84 कैसे कटेगी? ये देवी देवताओं के पास तो नहीं कटती भाई। सांप बन जाओगे, गले में जरूर धारण कर लेंगे, लेकिन सांप को मुक्ति नहीं देंगे, समझ लो। तो सांप बिच्छू बनना है तो करते रहो, और अगर मुक्ति चाहिए तो फिर गुरु की शरण में आना पड़ता है। गुरु ही मुक्ति देते हैं। कौन सा गुरु? शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। शब्द गुरु मुक्ति देता है, और शब्द गुरु का भेद कौन बताता है? संत बताता है। इसीलिए बोला सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। संत तुम्हें नाम का भेद बताता है कि कैसे भक्ति करनी है। अगर अधूरा गुरु मिल गया तो फिर अधूरी भक्ति मिलेगी, और पूरा गुरु मिल गया तो फिर पूरी भक्ति मिलेगी। अधूरा गुरु मिला, अधूरी भक्ति मिली तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। पूरा गुरु और पूरी भक्ति मिल गई तो 101% मुक्ति मिलेगी। बस इतना सा भेद है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि पूरे गुरु और अधूरे गुरु में फर्क क्या होता है। जबकि बाणियां गा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। यानी पूरा गुरु वो है जो 2 अक्षर का भेद बता दे। 2 अक्षर, अब इन 2 अक्षर की जगह 2 शब्द बना के बैठे हैं कई तो कहते 2 अक्षर है ओम सोहम। अब बताओ, अगर ओम और सोहम देने वाला पूरा गुरु है तो तीसरा अक्षर, तीसरा नाम क्यों दे रहे हो भाई? फिर तीसरा नाम देने वाले को क्या कहेंगे? जब 2 नाम देने वाले को पूरा गुरु कह दिया तो 3 नाम देने वाले को क्या कहेंगे? महापूरा। चौथा नाम देने वाले को महापूरा। क्या बच्चों वाली बातें। पूरा गुरु वो होता है जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बताता है, जपवाता नहीं है। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। भेद यानी रहस्य। इन अक्षरों का रहस्य बताए। अक्षर कहां से आ गए संसार में? ये 52 अक्षर किसने उत्पन्न कर दिए संसार में? ये 52 अक्षर को बनाने वाला कौन है? ये 52 अक्षरों को जीव बनाता है, जीव। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी अक्षर हिंदी के, अरब देश में अरबी अक्षर, अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेजी अक्षर, जापानियों के यहाँ जापानी अक्षर, चाइना में चाइनीज अक्षर, ताइवान में ताइवानी अक्षर। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अक्षर कौन बना रहा है? ये जीव ही बनाता है। इसीलिए कबीर साहब ने पूछा कि मैं तुझसे पूछूं पंडिता, ये शब्द बड़ा कि जीव,
यानी जिन शब्दों को तुम सोच रहे हो मैं रट रट के पार हो जाऊंगा, अरे उन शब्दों को जीव ने बनाया है। बनाने वाला बड़ा है या बनाई जाने वाली चीज, इतना ही समझ लो। बनाने वाला बड़ा है या बनाई जाने वाली चीज? बनाने वाला बड़ा है। तो जो बड़ा है वो अपने से छोटी चीज को पूज के या जप के मुक्त कैसे होगा? इंसान ने मूर्ति बनाई या मूर्ति ने इंसान बनाया? इंसान ने मूर्ति बनाई। तो बनाने वाला कौन है? इंसान। और बनने वाला कौन है? मूर्ति। वो एक छोड़ हजार बना दे, वो बना बना के तोड़ दे, वो सारी मूर्तियां मिलके एक इंसान नहीं बना पाएंगी। एक इंसान हजारों लाखों बना देगा। तो बड़ा कौन है? इंसान बड़ा है। इसीलिए साहिब ने समझाया कि बीजक बतावे भित्त को जो धन गुप्ता होए, ऐसा शब्द बताओ जीव को बूझे बिरला कोई। यानी अगर तू सच में गुरु है तो ऐसा शब्द बता जीव को जो शब्द जीव ने नहीं बनाया। ऐसा शब्द बता इस जीव को जो जीव ने नहीं बनाया। ये हिंदी के शब्द, पंजाबी, उर्दू, फारसी के शब्द, ये सब जीव बना के बैठा है। और वही जीवों के द्वारा बनाए हुए शब्द ये सारे गुरु लोग उसी बनी हुई चीज को फिर उसी को पकड़ा दे रहे हैं। जो जीव बना रहा है उसी को लटवा दे रहे हैं। बताओ, जो जीव मूर्ति बना रहा है उसी मूर्ति की पूजा करवा दे रहे हैं। बताओ, ऐसा शब्द बता जीव को जो शब्द जीव नहीं बना सकता। कौन सा शब्द है वो? उसे सार शब्द कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बीजक में समझाया, सार शब्द कही बाची हो मानो एतबारा। यानी मेरी कही बात का एतबार कर ले हे जीव। अगर तू अपने बनाए हुए शब्दों को पकड़ के बैठेगा तो पक्का मरेगा, और अगर तूने सार शब्द को जान लिया तो पक्का बचेगा। तो कह रहे हैं, सार शब्द कही बाची हो मानो एतबारा, और अक्षर पुरुषित पेड़ निरंजन वाकी डारा। यानी अगर बचना चाहते हो तो सार शब्द को जानो, सार शब्द को पहचानो। बिना सार शब्द के एक भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और ये सार शब्द किसी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी का नहीं है। ये सार शब्द किसी भाषा का नहीं है। ये सार शब्द लिखने, बोलने, पढ़ने वाला नहीं है। ये सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है। इसी को नाम कहते हैं, इसी को सतनाम कहते हैं, इसी को सार नाम कहते हैं, और इसी को सार शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? तुम्हारे सत्य स्वरूप को। इसलिए कबीर साहब वाणी में कहते हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। यानी हमारा निज नाम और परमात्मा का सत्य स्वरूप एक ही है, एक ही है। तो जब भी बात चलेगी निज नाम की तो बात तुम्हारे सत्य स्वरूप की चल रही है, मंत्रों जंत्रों की नहीं। मंत्र देने वाले तो कबीर साहब ने गुरुआ बोले, गुरुआ। ये मंत्र देने वाले गुरु नहीं, गुरुआ है। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्यकरण की आस। अपने स्वरूप को नहीं जानता ये गुरुआ, और हिंदी, पंजाबी, उर्दू के नाम दे दे के चेले बोल रहा है। साहिब समझा रहे हैं, अरे घर घर मंत्र देत फिरत ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब कूड़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। ये सारा जग बौराना पागल हो गया है। परमात्मा तो पाने को निकल तो पड़ा है,
लेकिन रास्ता ही नहीं पता, मंजिल कैसे मिलेगी? तुम घर से निकल जाओ किसी से बात करते करते, हाँ रमेश मैं अभी आ रहा हूं, दिल्ली पहुंच रहा हूं, मैं अभी तुझसे मिलता हूं, एड्रेस लिया नहीं उसका, एड्रेस लिया नहीं, बस बातों बातों में कह रहा मैं अभी घर से निकल पड़ता हूं, मैं मिलूंगा तुझे आके, ले ओ मिल ले जाके, सारी उम्र घूमता रह जाएगा गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे। और अगर एड्रेस मिल जाए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ठिकाने पे पहुंचेगा। इसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए नाम जाप की जरूरत नहीं है। नहीं तो उसके घर ना जाके गली गली में होका देते फिरोगे, रमेश 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 रमेश, जैसे आज दुनिया जप रही है। परमात्मा के नाम इसीलिए जप रही है क्योंकि मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाए तो क्यों जपे? किसी का नाम तब लेते जब तक वो सुन नहीं रहा है, जब तक वो पास नहीं आ गया, और जब वो आ ही गया तो कौन जपेगा उसका नाम? ये जितने गुरु तुम्हें कह रहे हैं नाम जपो नाम जपो, इनका भी नाम नहीं छूटा आज तक। अगर इनको परमात्मा मिल गया होता तो क्या ये नाम जप रहे होते? जब चीज मिल ही गई अब नाम कौन जपेगा? अब वस्तु का आनंद लो। ये पानी है, तब तक मैं कहूंगा भैया पानी दे दो, अरे कोई पानी दे दो, कोई पानी, जब तक पानी मेरे पास नहीं आ गया। और अगर मैंने इसको पी लिया, अब कौन कहेगा पानी दे दो पानी दे दो? खेल खत्म हो गया। समझो, तो साहिब यहां पे वस्तु की बात कर रहे हैं, मंत्र नाम की नहीं। कहते घर घर मंत्र देख बिरती ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े। ये गुरु तो जाएंगे जाएंगे नरकों में, इनके चेले भी जाएंगे साथ में। क्यों? क्योंकि साहिब समझा रहे हैं, कह रहे झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए, सारी संगत चीटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। सारी संगत चीटी बनेगी। ये जो लाखों करोड़ों भीड़ दिखाते ना यूट्यूब चैनलों पे, देखो कितनी कितनी भीड़ आ रही है, फिर चीटियां भी देख लेना कैसी होती हैं। चीटियां भी खूब भीड़ नहीं होती हैं, और ये सब चीटी बनने की तैयारी कर रहे हैं, और गुरुजी अजगर बनने की तैयारी कर रहे हैं। देख लो, तुम्हें कोई नहीं दिखेगा गली में, सब आश्रम में बढ़िया बेड पे लेटे हुए हैं, पूरा पूरा महीना लेटे रहते हैं। तो अजगर क्या करता है? अजगर भी लेटा रहता है, उसका काम लेटने का है। तो यही चीटियां जा जाके तोड़ तोड़ के खाती हैं। क्यों? क्योंकि तूने हमारा इंसान जन्म बर्बाद कर दिया। जो लाखों करोड़ों जन्मों के बाद हमें एक जन्म मिला था, वो भी बर्बाद कर दिया इस नाम जाप के चक्कर में, इस पूजा पाठ के चक्कर में। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि अभी भी समय है, जाग जा, आत्मदेव को पहचान ले। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, यही पलटू साहब कह रहे हैं, पलटू पूजे आत्मा, नित आए नित जाए, और पात्र पूजे मूर्खा, हाथ छोड़ घिघी आए। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो किसी इंसान से माफी मांग लो, वो माफ भी कर देगा। अब भगवान से माफी मांग रहे हो पत्थर के आगे, अब उसने माफ किया या ना किया ये भी नहीं पता लगेगा। इंसान कम से कम ये तो कह सकता है ना, नहीं मैं नहीं माफ करूंगा तुझे, या कह देगा अरे मैंने माफ कर दिया। वो भगवान ने किया ना किया ये भी नहीं पता, और पूरी कहानी सुना के आ गया। तो पलटो पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए, यानी हम उसकी पूजा करते हैं जिसके होने और ना होने पे हमें पता चल जाता है। बच्चा पैदा हुआ, खूब तालियां थालियां बजी, लेकिन बच्चा रोया ही नहीं, दिल की धड़कन चली नहीं रही है, सांसें चली नहीं रही है, तो लड्डू बांटोगे? क्यों? बच्चा तो हो गया, लड़का तो पैदा हो गया, लड़का चाहिए मिल गया, लेकिन इसमें आत्मा नहीं है, इसलिए वो एक लाश के समान है। पट्टू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए। आते भी पता लगता है, बच्चा रोया, और जाते भी पता लगता है। दिल की धड़कन चेक करते, सांसें चेक करते, कोई पड़ा हो रास्ते में, अरे ये तो चला गया, तो आते भी पता लगा और जाते भी पता लगा। अब एक पत्थर को ले जाओ तुम
पहले प्राण प्रतिष्ठा करा देना किसी पंडित जी से, उसके बाद दूसरे पंडित जी के पास ले जाना और उसको बस इतना कहना, पंडित जी देखना इसमें प्राण है कि नहीं है, चेक करके बताना जरा। अगर वो चेक करके बता दे तो गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं, बता के दिखा दे। वो नहीं बता सकता क्योंकि ऐसी कोई मशीन है ही नहीं जो पत्थर में प्राण चेक कर दे। समझो बात को। यानी ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छा ज्ञान है। अगर पत्थर की मूर्ति ना पूजेंगे शुरू में तो क्या करेंगे? अब छोटा छोटा बच्चा तो समझ नहीं सकता आत्मा क्या है, यहां बूढ़े बूढ़े नहीं समझ पा रहे, बड़े बड़े संत नहीं समझ पा रहे, तो एक छोटा सा जीव कैसे समझेगा? इसलिए शुरुआती ज्ञान के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब अच्छा है शुरुआती ज्ञान के लिए। एक डॉक्टर है, उसको पूछो कभी आंगनबाड़ी गए थे क्या, कभी नर्सरी में गए थे क्या, पहली दूसरी में गए थे क्या, क्या बोलेगा? कभी नहीं गया। कहेगा गया था, लेकिन वहां रह नहीं गया, आगे बढ़ गया। इसी प्रकार जब तक आत्मा का ज्ञान बताने वाला या आत्मा का ज्ञान समझने वाला कोई ना हो, तब तक पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये सब धार्मिक कर्म कर्तव्य करते रहना चाहिए ताकि तुम एक ट्रैक पे रहो। अब तुम कृष्ण जी की पूजा ही नहीं कर रहे हो तो कृष्ण जी की गीता कब पढ़ोगे? तुम्हें अल्लाह से प्यार नहीं है तो बता दो किसने कुरान पढ़ ली। तुम्हें बाबा नानक से प्यार नहीं है तो बताओ किसने उनकी जीवनी पढ़ ली। तुम्हें मल्लुकदास जी से प्यार नहीं है, बताओ किसने उसकी कहानी पढ़ ली। यानी पहले तुम्हारे जीवन में एक मूर्ति लानी पड़ती है, मजबूरी है। राम जी की मूर्ति, सीता जी की मूर्ति लानी पड़ी, तभी तो रामायण देखी तुमने, तभी तो तुम्हें पूरी रामायण याद है। रावण को किसने मारा था? शत्रुघ्न ने। पता है ना किसने मारा? क्यों? क्योंकि खूब पूजे राम जी, खूब पूजे। मूसा अलैहिस्सलाम का लड़का कौन था? मूसा का लड़का कौन था? नहीं पता। क्यों? क्योंकि वहां कभी पल्ले ही नहीं पड़ा वहां जाना हमारा, वहां हम कभी गए नहीं। क्यों? प्यार ही नहीं है वहां पे। बाबा नानक के कितने लड़के थे? 1 2 3 4 5, कितने थे? 7। क्या बात है। 2 लड़के थे उनके, जयचंद और श्रीचंद। अब जब बाबा नानक से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा तो कौन उनकी कहानी जानेगा? इसी प्रकार शुरुआत में राम जी, कृष्ण जी, ये सब होने चाहिए, तभी तो प्यार बनेगा उनसे। कृष्ण जी की लीलाएं सुनोगे, अच्छा कृष्ण जी ने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, फिर लीलाओं की पूजा शुरू कर दोगे, उसके बाद समझ में आएगा अच्छा अच्छा ज्ञान भी दिया था, ओ गीता भी है, फिर गीता पढ़ोगे तब समझ में आएगा अरे ये जो हम कर रहे हैं ये तो मना किया है उसमें, उस गीता में ये सब मना कर रखा है। अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। गीता क्या कह रही है? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कम अक्ल के लोग हैं। अब बताओ, अध्याय 7 23वां श्लोक, अभी नेट पे देख लेना, सामने आ जाएगा। अल्प बुद्धि क्यों बोला? क्योंकि हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के यहाँ जन्म लेते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षसों के लोक में जाते हैं, और मेरे भगत मेरे लोक को जाते हैं। यानी जो आत्मज्ञान को जानते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और तू भी शरीर नहीं है, तू भी आत्मा है। ये राजा महाराजा जो खड़े हैं ये भी शरीर नहीं है, ये भी आत्मा है। कहां लिखा है? अध्याय 2 में। जो एक एक बात बता रहा हूं सब लिखा हुआ है, लेकिन ना तो कोई पढ़ने वाला और ना ही कोई सुनने वाला, तो पता कैसे लगेगा? इसीलिए बताया गया है, गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, और सार न जाने रहे अज्ञाना।
यानी गीता पढ़ने वाले 50-50 साल जिन्होंने गीता पढ़ी है, आज हमारे सत्संग सुन के ये जान पाए हैं कि आत्मा भी दो प्रकार की होती है, एक चल आत्मा और एक अचल आत्मा। चल आत्मा कौन होती है? ये जितनी बैठी हुई हैं, ये सब चल आत्मा है। कहीं से चल के आए हो ना, कोई बाइक पे चल के आया, कोई कार पे चल के आया, कोई पैदल चल के आया। जब तक चलते रहोगे ना, तब तक काम खराब ही रहेगा तुम्हारा। तो क्या करना है? चल से अचल होना है। अचल कैसे होंगे? अचल होने के लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो तुम्हें विहंगम चाल प्रदान करके अचल लोग पहुंचा दे, अचल अचल कर दे तुमको। तो कहते हैं, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते मेरे सिर के ऊपर घाल यानी रख दिया उन्होंने, मेरे सिर के ऊपर शब्द रख दिया उन्होंने। क्योंकि शब्द कोई कान में देने वाला मंत्र नहीं है, सार शब्द एक वस्तु है, वस्तु। अदर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। ये सार वस्तु है, इसका भेद केवल भेदी गुरु बता सकता है, और उसके अलावा सब मंत्रों में उलझा देंगे, जंत्रों में उलझा देंगे, पूजा पाठ में उलझा देंगे, हवन यज्ञ में उलझा देंगे, इस माला जाप में उलझा देंगे, इस काया माया में उलझा देंगे, इन चक्रों में उलझा देंगे, इन सांसों में उलझा देंगे, इन नाभि में उलझा देंगे, कहीं ना कहीं उलझा देंगे। लेकिन जो पूरा गुरु होगा वो हर चीज से निकाल के केवल एक सार शब्द यानी तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप का लखाव करवा देगा। बस इसी को समझना है, इसके अलावा सब अज्ञान है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? आप खड़ा करो जरा। क्या बात है, देख लेना कहीं देखा देखी चल रहा है काम। पता लगा अभी जाके, अरे बिटिया आरती करने जाना है मंदिर, जल्दी कर। फिर वहां मंदिर में घड़ी दिखाई दे। परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। मंदिर जाना बुरा नहीं है, लेकिन वो जाओ जिसको आत्मा की एबीसीडी भी समझ में नहीं आ रही है। आंगनबाड़ी जाना बुरा नहीं है, हर बच्चे को आंगनबाड़ी भेजना चाहिए, लेकिन सारी उम्र आंगनबाड़ी में रह जाए तो क्या बनेगा? फिर यही आएगा उसके दिमाग में, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से कमला, और चला गया नौकरी में, नौकरी लेने। अब पूछा उसने, हाँ भाई क्या पढ़ के आया बता, तो बताओ कहां से कबूतर, खा से खरगोश, गा से कमला, मिल जाएगी नौकरी? कभी नहीं मिलेगी। वो कहेगा बेटा दा से दरवाजा, ना से निकल, हो जाएगा काम। तो अब क्या करना है? अब आत्मज्ञान को, आत्म तत्व को जानना है। चलो अब आरती का समय है, आगे बैठ जाऊंगा मैं, और कैब बना लेना, बहुत ज्यादा भीड़ है। एक रास्ता छोड़ देना निकलने के लिए, आप भी लोग के लिए, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, आप भी लोग उलझ पुलझ के जाओगे। फिर ये रास्ता बिल्कुल कोने में छोड़ देना, इधर से आते जाना और इधर जाते जाना, ठीक है? चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदी सत्ताम। आरती कैसे करनी है? थोड़े से फूल मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखने हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है, हमारे यहाँ आरती आत्म तत्व की होती है। हाँ तो बता तो रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। आरती समझ लो किसकी होती है? आरती किसी जड़ वस्तु की नहीं होती हमारे यहाँ। आरती का मतलब है आ और रत जा। किसमें रतोगे? सुरत शब्द में रखती है। यानी हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। इसीलिए कबीर साहब की वाणी समझाती है, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे
ज्यों माखन में घी। जिस प्रकार मक्खन में घी नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार इस काया के साथ जुड़ी आत्मा नहीं दिखाई देती। लेकिन जब आप फूल रखते हो सिर के ऊपर, तब ये आत्मा को समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और हमने फूल कहां रखे? नाशवान शरीर से परे। तो ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। आरती ऐसी करनी है, फूल सिर पे रखना है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा चरणों में रखनी है। उससे हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल में भी आता है। आप सुबह सुबह 6:30 पौने 7 बजे टीवी खोल लेना। साधना टीवी और ईश्वर टीवी 2 चैनल्स पे हमारे प्रोग्राम चलते हैं। उसमें आपको सुबह सुबह बहुत सारे बाबा लोग भी मिलेंगे। एक बाबा आएगा, 1 घंटा तक बोल के जाएगा कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। दूसरा बाबा आएगा, 2 घंटे बोल के जाएगा कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। परमात्मा को पाना है तो नाम जपो। जैसे ही बाबा बोल के जाएगा, इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा? अगर परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, और अपने आत्म तत्व से खुद को जोड़ो, अपने स्वरूप से खुद को जोड़ो। जो स्वरूप तुम भूल चुके हो अपना, उसको याद करो और इस नकली स्वरूप को छोड़ो, जाने दो। चलो, अब आरती का समय है, सब लोग खड़े हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि वो रास्ता बिल्कुल कोने में छोड़ देना या फिर बीच में ये खंभे के साथ छोड़ देना, तुम्हारी सहूलत रहेगी। आधे आधी पार्टी बढ़ जाओ, आधे उधर हो जाओ, गरम दल वाले उधर हो जाओ, नरम दल वाले इधर हो जाओ, और बीच में एक रास्ता छोड़ दो। बोलिए परम पिता परमात्मा की।